साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के विषय में, जो कि मैथ का बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एलसीएम। तो साथियों सबसे पहले हम देखें कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम कहते हैं किसको? तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे पहले फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब जो सब में समान रहता हो, सब में रहता हो, और मल्टीपल का मतलब मल्टीपल का मतलब होता है साथियों कि जैसे 2 है, 2 एक संख्या है, तो 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा। तो 2 के टेबल में जो जो संख्याएं आती है उसको हम लोग 2 का मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 2, इसका मल्टीपल क्या क्या है, तो 2 का टेबल पढ़ देंगे। 2 हो गया, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 × 2, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का मल्टीपल वो होता है जो उस संख्या के टेबल में आता है या पारा में आता है। ठीक है, जैसे 2 का मल्टीपल ये हो गया। ठीक है, अब साथियों ये हुआ 2 का मल्टीपल। अब हम लोग देखते हैं कि 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है। 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीपल दिख रहा है, एक 2 का एक 3 का। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डेफिनेशन है मल्टीपल का, उसके अकॉर्डिंग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का मल्टीपल कौन है? कॉमन, जो 2 के भी टेबल में आया है और 3 के भी टेबल में आया है। तो वैसे हमको यहाँ पे 6 दिख रहा है, 1 12 दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल का ये मतलब होता है ना। मल्टीपल का मतलब कि किसके टेबल में, किसी की संख्या के टेबल में क्या क्या आ रहा है वो उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल हम लोग कि आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम वो क्या चीज होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए थे 2 का मल्टीपल, यहां पे हम लोग देख लेते हैं 3 का मल्टीपल। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं 4 का भी मल्टीपल। 4 का मल्टीपल, 4 का टेबल लिख देंगे, 4, 8, 12, 16 आता जाएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोगों को 2, 3 और 4 तीनों का एलसीएम पूछा जाए कि 2, 3 और 4 तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो यहाँ पे देखकर इजीली निकाल सकते हैं कि तीनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन मल्टीपल तीनों में कौन सा है? कॉमन मल्टीपल कौन सा है? जो 2 के टेबल में भी दिख रहा है, 3 के टेबल में भी दिख रहा है और 4 के टेबल में भी दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 के टेबल में 12 दिख रहा है, 3 के टेबल में भी 12 दिख रहा है और 4 के टेबल में भी 12 दिख रहा है। That means, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 है, 12 जो कि तीनों के टेबल में हमको दिख रहा है वो क्या है? एलसीएम है। किसका किसका? 2, 3 और 4 का। इसका एलसीएम है 12। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये होता है साथियों एलसीएम। हमको लगता है कि आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। आगे हम और भी एग्जांपल से देखेंगे। तो यहां तक हम लोग को क्या समझ में आया? एलसीएम क्या है? आपको अगर 3 संख्याएं दी जाती है, जैसे
4, 6 और 8। अगर आपको ये 3 संख्या दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालिए, तो हमको लगता है कि अब आप बहुत इजीली निकाल लीजिएगा। वो कैसे? आपको 4 का मल्टीपल लिखना है, 6 का मल्टीपल्स लिखना है, 8 का मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीनों में जो कॉमन होगा और लोवेस्ट होगा वही इसका एलसीएम होगा। जैसे हम कहने का मतलब यह है कि हमको कोई ऐसा संख्या तलाशना है, ऐसा संख्या खोजना है जो 4 के भी टेबल में आ जाए, 6 के भी टेबल में आ जाए और 8 के भी टेबल में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या है? हम यहाँ पे मल्टीपल नहीं निकालते हैं, बस हम एक सेंस लेकर के मुझेबानी इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 का टेबल में, 6 का टेबल में, 8 का टेबल में, तीनों का टेबल में आ जाए ऐसा संख्या क्या है? आखिर खोजते हैं। चलिए 4 का टेबल में क्या क्या आ रहा है? 4 का टेबल में 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, 24 आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, आगे 6 के टेबल में क्या क्या आ रहा है? 6 के टेबल में 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 ये आ रहा है। 8 के टेबल में क्या क्या आ रहा है? 8 के 8, 8 16, 8 24, 8 के 32, 8 बच्चे 40। अच्छा, तो देखिए साथियों, यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या है जो हम लोगों को ये तीनों के टेबल में दिखाई पड़ रहा है? कौन संख्या है? 24। 24 तीनों के टेबल में दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो संख्या है 4, 6, 8, इसका एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 इज इक्वल टू 24। बस साथियों, यही हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी है। ठीक है, आगे हमको लगता है कि अब आप बहुत इजीली किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने का एक कॉमन विधि, जिसको हम लोग अपने कॉपी पे, अपने एग्जाम में जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम लोग 24 कैसे लाएंगे। ठीक है, देखिए 4, 6, 8 का हमको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब इसको हम लोग गुणनखंडों में तोड़ेंगे, फैक्टर्स में तोड़ेंगे। फैक्टर्स मतलब किसका किसका पहाड़ा में 4 आता है, किसके किसके टेबल में 4 आता है, वो उसका फैक्टर हुआ। ठीक है, जैसे 4 2 के टेबल में आएगा, मतलब 4 का फैक्टर 2 हुआ। 4 का टेबल में 4 भी आएगा, मतलब 4 खुद का फैक्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो जिसके जिसके टेबल में 8 आता है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, जैसे 2 के टेबल में 8 आता है तो 8 का फैक्टर हुआ। 4 के टेबल में भी 8 आता है तो 4 भी 8 का एक फैक्टर हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, है ना। सबसे पहले इस प्रकार से हम लिख लेते हैं 4, 6, 8, तीनों को लिख लिए। अब एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, है ना। अब हमको टेस्ट करना है कि ये तीनों किसके टेबल में आता है। ठीक है, अगर तीनों ना भी आता हो तो ट्राई करेंगे कि कम से कम 2 को तो आना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं कि ये
टू के टेबल में तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो टू के टेबल में तीनों आ रहे हैं तो टू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे टू का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो फोर आएगा, टू टाइम्स। टू का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो सिक्स आएगा, थ्री टाइम्स। टू का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो एट आएगा, फोर टाइम्स। ये हो गया। एक बार हमने टू से सभी को डिवाइड कर दिया, है ना। अब देखते हैं कि ये जो फैक्टर आया है इसमें भी डिवाइड हो सकता है क्या कोई संख्या? बिल्कुल हो सकता है। तो टू से टू डिवाइड हो सकता है और टू से फोर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो टू से फिर से डिवाइड कर देंगे, टू वन जा टू, ठीक है। टू को टू डिवाइड किया, वन आ गया। अब यहाँ पे थ्री है, थ्री तो टू से डिवाइड नहीं होगा, तो थ्री को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे, थ्री को एज इट इज उतार देंगे। जो भी संख्या डिवाइड नहीं होगी उसको एज इट इज हम नीचे में उतार देंगे। अब टू का टेबल में फोर आता है तो टू टू जा फोर, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं कि आगे जो है यहाँ पे अब कोई भी दो संख्या ऐसा नहीं बचा जो किसी एक संख्या से डिवाइड हो जाए, तो फर्दर डिवीजन हम नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या संख्या है? टू है, थ्री है, इंटू फिर से टू है। तो ये जो संख्या आया है ना, ये जो संख्या आया वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या लिखे? ये जितने भी हमारे पास फैक्टर्स मिले हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दिए। इसका आंसर आ जाएगा 24, 4 12 24, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो संख्या है 4, 6 एंड 8, इसका हम लोग एलसीएम निकाले तो आ गया 24, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे 32, 48 और 56, ये तीन संख्या है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो तरीका इससे पहले किया था वही चीज करेंगे हम लोग। इसको यूं लिख लेंगे 32, 48, 56, ऐसे लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहां से लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। याद रखेंगे साथियों, डिवाइड करने में एक बात का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी यहाँ पे हम इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जब कभी भी इन तीनों संख्याओं को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर जिस संख्या से हम डिवाइड करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही होगा। इसको लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ये प्राइम नंबर है, 2 से कर देंगे 2 के 2 6 12, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 8 16, ये आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर आया है ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तीनों के तीनों, तो फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 16, 2 के 2 दूनी 4, 2 के 2 2 चौके 8। आगे फिर से हम देख रहे हैं कि फिर से 2 से डिवाइड होगा, तीनों का तीनों, फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से 14। देखिए साथियों, अब हम क्या देख रहे हैं कि आगे जो है 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से ये दोनों तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 2 से इनको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम बताए थे पहले कि जो संख्या डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग ज्यों का त्यों एज इट इज नीचे उतार देंगे। इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए साथियों क्या है, आगे जो है कोई भी दो संख्या ऐसी नहीं बची जो किसी एक संख्या से डिवाइड हो जाए,
इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, फर्दर डिवीजन आगे चल के डिवीजन नहीं करेंगे। अब फिर वही तरीका है दोस्तों, ये जो है हम लोग का जो फैक्टर मिला है यहाँ पे, इन सभी को 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 जो फैक्टर मिला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। 2 फिर से 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 3 फिर से 7। कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5, 5 को 2 हो गया। 1 2 3 4 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और जो संख्या आएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम ऑफ 32, 48 and 56 विल बी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 96 into 7 672, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 32, 48 and 56 का जो एलसीएम होगा वो 672 होगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।